अटल आवासीय विद्यालयों के नए सत्र की शुरुआत सीएम योगी करेंगे। नए सत्र की शुरुआत मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान करेंगे सीएम। सोशल मीडिया पर सीएम योगी का पोस्ट, स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को बधाइयां दी। कहा, आपकी उपलब्धि यूपी देश के लिए गर्व का विषय। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, आज भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक, भेड़िए ने फिर एक महिला पर किया हमला। सोते समय एक महिला पर किया हमला। सिद्धार्थनगर में बदहाल रास्ते और समस्याओं का अंबार, नाली के लिए तरस रहे लोगों को हो रही काफी परेशानी। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ने लगी है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम 4:30 बजे अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्रियों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बैठक को लेकर मंगलवार को पत्र जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री उपचुनाव की तैयारियों, स्वच्छता पखवाड़ा, सदस्यता अभियान पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रभारी मंत्रियों से उनकी रिपोर्ट भी ले सकते हैं। योगी अपने मंत्रियों को विभागीय और आम जन से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के कामों में तेजी लाने के निर्देश भी दे सकते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्री परिषद की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, जब अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ लगातार अगर बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। उस उपचुनाव को लेकर भी आज जो बैठक की जाएगी मंत्रिमंडल की, तो जाहिर सी बात है कि उस चुनाव को लेकर सबसे अहम जरूरी आज रणनीति बनाई जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं तो धरातल पर उसको उतारने के लिए भी आज मंत्रिमंडल में जो बैठक होगी उसमें मंत्रियों को और विधायकों को कड़ा संदेश योगी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो लक्ष्य है योगी सरकार का, जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर ही ये सारी चीजें, सारी कवायद की जा रही है। क्योंकि उपचुनाव को योगी आदित्यनाथ हैं, उनको हर तरीके से साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर इस चुनाव को जीतना है। क्योंकि आला कमान, अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आला कमान जो मुखिया हैं उनका सख्त निर्देश है कि 10 सीटों को योगी सरकार को किसी भी हाल में जीतना है। तो इसके लिए हर कोशिश योगी सरकार कर रही है। क्योंकि जितनी भी सीटों पर उपचुनाव होना है उन सीटों पर योगी सरकार लगातार दौरे कर रही है। युवाओं के लिए वहां पर नियुक्ति पत्र बांट रही है। उसके साथ साथ में युवाओं को रोजगार मेले का भी वहां पे आयोजन कर रही है, उनको ऋण वितरण किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर आज जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें तमाम सारे आज निर्देश दिए जाएंगे। जी राजेश, देखिए जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियां, जैसा कि आपने बताया, सभी पार्टी बहुत ही जोरों से कर रही हैं। बात करें अगर हम सदस्यता अभियान अभी हाल ही में भाजपा ने जो चलाया है, उसमें काफी तादाद में नए लोग जो जुड़े हैं इस सदस्यता अभियान में, तो कह सकते हैं कि भाजपा लगातार मजबूत होती हुई यहाँ पर दिख रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की सदस्यता अभियान चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लक्ष्य है बीजेपी का नए सदस्यों को जोड़ने के लिए। लेकिन वहीं अगर बात करें बाकी और पार्टियों के, विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी लगातार अपने वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हट रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अभी अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा था, और वो भर्ती अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद वो भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस गई। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस भी लगातार उसको कहीं न कहीं देखा जाए तो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं।
और हर तरीके से कोशिश विपक्ष भी कर रहा है इस उपचुनाव के लेकर। और उसके बाद फिर 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, तो विधानसभा के चुनाव को लेकर भी अगर देखा जाए तो विपक्ष लगातार बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। देखिए, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है इस बैठक को लेकर के भी राजेश की योगी अपने मंत्रियों को विभागीय और आमजन से जुड़ने वाली योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भी अधिकारियों को देखिए निर्देश दे सकते हैं कि वो इन कामों में तेजी लाएं और आमजन से जुड़े। तो क्या लगता है, योगी सरकार आम जन तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है, योजनाएं उन तक लाना चाहती है ताकि लोग भाजपा की तरफ ज्यादा रुख करें? क्या लगता है? बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट की योजनाएं हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हों, तो उन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए, ग्राउंड जीरो पर लाने के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो पीएम मोदी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की चल रही हैं, उन योजनाओं को धरातल लेवल पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए। और वहीं आपको बता दें कि अभी जैसे एक योजना ये भी लाए हैं कि जो भी 70 साल के लोग हैं उनको अब फ्री इलाज दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं, उसको धरातल पर लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो है, जो आज बैठक होनी है योगी मंत्रिमंडल की, तो योगी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सारे निर्णय लिए जाएंगे और जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उसको आम जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए। इसके लिए सारी तैयारियां की जाएंगी। जी राजेश कुमार, बहुत आपका धन्यवाद इस खबर पर ताजा अपडेट्स के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अटल आवासीय विद्यालय के नए शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करेंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज में ग्राम सिठौली कला स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी सभी 18 मंडलों में एक साथ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के शुभारंभ की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ इन विद्यालयों के मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे, जबकि प्रवेशित छात्रों को स्कूल बैग का भी वितरण करेंगे। इस दौरान सीएम योगी स्कूल के छात्रों की प्रतिभा भी देखेंगे। वहीं सीएम के सामने बीते शैक्षिक सत्र में छात्रों द्वारा बनाए गए इनोवेटिव और मॉडर्न मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें स्मार्ट डस्टबिन, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट, कंप्यूटर मॉडल, कैलीग्राफी और आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे डिवाइस भी शामिल होंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ नए सत्र की शुरुआत करने वाले हैं, मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान करेंगे, क्या है पूरा प्रोग्राम? देखिए, अगर बात करें अटल आवासीय विद्यालय की, तो जिस तरीके से अटल आवासीय विद्यालय में लगातार अटल आवासीय विद्यालय प्रोग्रेस कर रहा है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज मोहनलालगंज में अटल आवासीय विद्यालय का वहां पे जो छात्र हैं उनको पुरस्कृत करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो पिछले सत्र के जो छात्र हैं जो अच्छे काम किए हैं, चाहे वो रोबोटिक को लेकर हो, चाहे और भी क्षेत्रों में, जैसे तमाम क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जो भी बच्चे जो अगर देखा जाए तो जो बच्चे अच्छी तरीके से अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किए हैं, तो उन बच्चों को आज पुरस्कृत किया जाएगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सीएम योगी आज उन बच्चों को प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको पुरस्कृत करने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अटल आवासीय विद्यालय को बढ़ावा देने के लिए, अटल आवासीय विद्यालय के जो छात्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। उसी को लेकर आज योगी आदित्यनाथ मोहनलालगंज में एक कार्यक्रम करेंगे। अटल आवासीय विद्यालय में सभी छात्रों को, जो उत्कृष्ट जो बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं, जो बच्चे अच्छा काम किए हैं अपने क्षेत्रों में, आज पुरस्कार वितरण करेंगे। देखिए, ये भी इस सूचना आई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्कूल के छात्रों की प्रतिभा भी देखेंगे। जाहिर तौर पर जो उनमें कला है, स्किल्स हैं, वो भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां सामने बैठकर देखेंगे। तो कह सकते हैं कि सीएम कहीं ना कहीं बच्चों से सामने से रूबरू हो रहे हैं, आम जन से रूबरू हो रहे हैं। तो काफी हद तक भाजपा की यहाँ पे बढ़त देखी जा रही है। बिल्कुल, लगातार सरकार जो है प्रतिबद्ध है। जो भी बच्चे मेधावी बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनकी कलाओं को, उनके जो उत्कृष्ट कार्य हैं उनको देखने के लिए तो जाहिर सी बात है कि सरकार लगातार लगी हुई, चाहे वो इंजीनियरिंग के छात्र हों, चाहे पॉलिटेक्निक के छात्र हों, चाहे ITI के छात्र हों, या जो भी छात्र हों,
तो जाहिर सी बात है कि सरकार, योगी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है ऐसे छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो प्रतिभावान छात्र हैं उनकी कलाओं को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज मौके पे मौजूद रहेंगे और उनको, उनकी कलाओं को देखने के बाद उनको पुरस्कृत भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लगातार सरकार इन सारी चीजों के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। वहीं सरकार सोच रही है कि जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं कहीं न कहीं वो आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करते हुए अपने क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करें। तो जाहिर सी बात है सरकार तो लगातार लगी हुई है, इसके लिए योगी सरकार भी लगातार प्रतिबद्ध है और उनको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहन राशि भी आज उनको, उन छात्रों को दी जा सकती है जो छात्र प्रतिभावान है। जी राजेश, एक देखिए विपक्ष का भी एक सवाल हम लेना चाहेंगे। जिस तरह से विपक्ष का ये कहना है कि योगी सरकार सिर्फ उपचुनाव को देखते हुए दौरे पर दौरे कर रही है, इस तरह के बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है आम जन के लिए ताकि लोग प्रभावित हों और भाजपा का वोट बैंक बढ़े, इसमें कहां तक सच्चाई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार योगी सरकार पर निशाना साधता आ रहा है तो कहीं न कहीं बिल्कुल बात है, सच विपक्ष जो कह रहा है, क्योंकि अभी उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर लगातार जो है योगी सरकार जिन विधानसभाओं में उपचुनाव है, 10 विधानसभाओं में, उन्हीं 10 विधानसभाओं का योगी आदित्यनाथ विशेष तौर पर दौरा कर रहे हैं। वहां पे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार के लिए, उसके साथ साथ में जो वहां पे युवा हैं उनको ऋण वितरण मेला का आयोजन, उसके बाद जिन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उन युवाओं को, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। तो जाहिर सी बात है विपक्ष लगातार इन्हीं सारी बातों को लेकर निशाना साधता नजर आ रहा है, क्योंकि जब उपचुनाव है तो योगी सरकार लगातार दौरे पर दौरा कर रही है। उसके बाद, उसके पहले योगी सरकार अगर बात की जाए तो इन्हीं युवाओं की अनदेखी करती नजर आ रही थी। जी राजेश, जाहिर तौर पर विपक्ष का भी ये कहना है कि इतने सक्रिय सीएम पहले नहीं थे जितना कि उपचुनाव को लेकर देखे जा रहे। बहरहाल इस खबर पर राजेश कुमार आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।